मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आसनसोल के मोम संग्रहालय में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्मदिन समारोह। पड़सिया कोलेरी में सीटू के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन। पूजा के बाद शमशान में महुआ मोइत्रा का पुतला दहन किया। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय PSG TVS आसनसोल। प्ले स्मार्ट, प्ले अपिक। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा काली मंदिर को लेकर दिए गए वक्तव्य के विरुद्ध मुकर होते हुए शनिवार को भाजपा समर्थकों ने डिशलगढ़ महाशमशान स्थित मां छिन्नमस्तिका काली मंदिर में पूजा किया। बाद में यहां शमशान में महुआ मोइत्रा का पुतला दहन किया गया। इसका नेतृत्व कुल्टी भाजपा के संयोजक पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य ने किया। मौके पर युवा मोर्चा के शेखर चटर्जी, भाजपा के जिला संयोजक सुब्रतो मित्रा, अमित गौराई सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भाजपा समर्थक जुलूस में के रूप में हुसैनिया मोड़ स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में मां छिन्नमस्तिका काली मंदिर पहुंचे, जहां मां काली बजरंगबली की पूजा की। इसके बाद महुआ मोइत्रा के पुतले को ढोलक बजाते हुए हरि बोल कहते हुए चिता पर लिटाकर दहन कर दिया गया। इस विषय में अभिजीत आचार्य ने कहा है कि मंदिर में फल मिठाई से पूजा कर यह बताया गया कि मां की भक्ति मांस मदिरा से नहीं की जाती है। দেখুন, আপনারা জানেন মহুয়া মিত্র যে বক্তব্য রেখেছেন যে মা কালী সুরা এবং মাংস খায়, তার প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে মায়ের পুজো দিলাম ছিন্নমস্তা মন্দিরে, যেখানে কোনো মাংস বা মদ ছিল না। ফল মিষ্টি দিয়ে আমরা মায়ের পূজা দিলাম। উনি হিন্দু ঘরে জন্মেছেন, কিন্তু মুসলিম তোষণ করতে করতে হিন্দু সংস্কৃতিকে ভুলে গেছেন। বলি আমরা কার দিই? কাম ক্রোধ ক্লেশের বলি আমরা দিই। সেটা উনি জানেন না বলি কী জন্য দেওয়া হয়, তাই উনি এই বক্তব্য রেখেছেন। তাই আমার মনে হয় আগামী দিনে ও ইসলাম গ্রহণ করবে এবং কবরে যাবে। তার জন্য যাতে উনি হিন্দু ঘরে জন্মেছেন, হিন্দু সংস্কৃতি বজায় থাকে, তাই হিন্দু রীতি মেনে আজকে শ্মশানে তার দেহ আমরা দাহ করলাম। পূজাটা কি মন্দিরে পূজাটা কেন क्यों করলেন? लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. रेनबो बिग शॉप। All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. रेनबो बिग शॉप। पश्चिम बर्धमान जिले में बढ़ रहा है स्क्रैप प्रकारों के बीमारियों की। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। स्क्रैप टाइफस संख्या पश्चिम बर्धमान जिले में बढ़ रही है। पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग की उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी या CMOH डॉक्टर अनुराधा देव ने बताया है कि इस समय पश्चिम बर्धमान के 6 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। इनमें से 6 आसनसोल अनुमंडल के, 1 दुर्गापुर के अंडार और दूसरा झारखंड के निरसा के रहने वाले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी से एक और मौत हो गई है। आसनसोल कस्बे में एक समय में 2 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। कुल्टी में 1 और बर्नपुर में भी 1 था। इसके अलावा जामुड़िया गांव और क्षेत्र में 2 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए। डिप्टी CMOH ने कहा है कि यह बीमारी पिछले साल में जिले में हुई थी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। उपचार तुरंत शुरू होना चाहिए। इस रोग के शुरुआती लक्षण बुखार है,
यह वहाँ हो सकता है जहाँ अधिक चूहे हैं। यह रोग तब फैलता है जब चूहे के शरीर में एक प्रकार का कीट मनुष्य को काटता है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर जिला स्वास्थ्य निगरानी समिति में भी चर्चा की गई। जंगल को साफ करने के लिए साथ साथ साफ सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं. Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल. Call 760292. राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे पहले पहुंचेगी दिल्ली। हावड़ा से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मिशन रफ्तार के तहत 2.5 घंटे पहले दिल्ली पहुंचेगी। हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सुबह 2:45 पर प्रयागराज स्टेशन पहुंचने के बाद आखिरी लैप पर गति बढ़ाकर सुबह 10 बजे के बजाय 8:30 बजे दिल्ली में प्रवेश करेगी। भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार की मदद से कोलकाता से दिल्ली की दूरी कम होती जा रही है। वास्तव में समय समाप्त हो रहा है और 17 घंटे 15 मिनट नहीं, इस बार ट्रेन संख्या 12301 राजधानी एक्सप्रेस 15 घंटे में और 15 घंटे से भी कम समय में दिल्ली पहुंचेगी। जो लोग कार्यालय की तत्काल आवश्यकता के लिए ट्रेन से दिल्ली पहुंचने के बाद सेकेंड हाफ से पहले काम शुरू नहीं कर पाते थे, उन्हें अब राजधानी एक्सप्रेस की नई गति से फ़ायदा होगा। राजधानी अब तक औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। ट्रक के चरित्र के बदलाव और यातायात व्यवस्था में बदलाव के कारण राजधानी एक्सप्रेस की औसत गति बढ़कर 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसलिए 1525 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय कम होते जा रहे हैं। हावड़ा ट्रेन दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के शुरुआती स्टेशन और आखिरी स्टेशन के बीच 7 स्टेशनों पर रुकती है। अब ट्रेन सुबह 3:15 से प्रयागराज स्टेशन और 4:50 पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचती है। कानपुर सेंट्रल से निकलने के बाद राजधानी एक्सप्रेस कहीं नहीं रुकती, सीधे दिल्ली दौड़ पड़ती है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कवि तीर्थ चुरुलिया समेत विभिन्न पर्यटन स्थल जिन्हें विकास की ज़रूरत है, और इस तरह आज काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति साधना चक्रवर्ती और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला राज्यपाल के साथ चुरुलिया का दौरा किया। पश्चिम बर्धमान के एस अरुण प्रसाद, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति साधन चक्रवर्ती और प्रशासनिक अधिकारी पश्चिम बर्धमान जिला राज्यपाल एवं एस अरुण के साथ प्रसाद ने चुरुलिया का दौरा किया। उच्च स्तरीय बैठक की। आने वाले दिनों में चुरुलिया में पर्यटन को बढ़ावा देने और काजी नजरुल इस्लाम के सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव लिए गए हैं। इसके अलावा जिला गवर्नर ने काजी नजरुल इस्लाम के
प्रदर्शनी कक्ष और अन्य सभी विषयों के विकास पर अधिक जोर दिया है। আজকে আমরা জেলা প্রশাসন থেকে এবং কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য সাহেব আমরা সব এখানে ভিজিট করতে এসেছিলাম। কাজী নজরুলের যে জন্মস্থান আছে সেখানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রশাসনিক সভা হয়েছে সেখানে ওনার নির্দেশ অনুযায়ী যেগুলো পরিকাঠামো সৃষ্টি করার দরকার আছে সেগুলোর জন্য আমরা একটা পরিদর্শন করে পরিকাঠামোর যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেটা আমরা দেখতে এসেছি। কি কি দেখলেন স্যার? আমরা এখানে দেখেছি কি একটা মুক্ত মঞ্চ, মেলা গ্রাউন্ড আর পুকুর এগুলোর বিউটিফিকেশন লাগবে, সেটা আমরা ট্যুরিজম দপ্তরের সাথে টেক আপ করব। স্যার এটা করলে কি মনে হচ্ছে যে এখানে একটা ট্যুরিজমের একটা ভালো জায়গা গড়ে উঠবে? নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই জায়গারও উন্নয়ন করছেন, তাদের সাথেও নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। पड़सिया कोलेरी में सीटू के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन। ईसीएल के कुनस्तोड़िया एरिया से संबंधित पड़सिया कोलेरी में CMSCI ITU के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सुजित भट्टाचार्य, मनोज दत्ता, कलीमुद्दीन अंसारी, तारा बावरी, उज्जवल मुखर्जी और कई अन्य लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं सीतू नेता क्या कहते हैं। 16,000 ऑफिसर है, यानी कि लगभग हमारा 2,52,000 हमारे मजदूर और ऑफिसर मिला के टोटल कोल इंडिया का मैन पावर स्ट्रेंथ है। देश का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी है। सेल में जाके पूछ लीजिए, उन लोग का हर बार 5 साल का एग्रीमेंट होता था। स्टील का जो एग्रीमेंट होता है NGCS होता है, लेकिन इस बार बलजोड़ी रात 12 बजे एग्रीमेंट कराया, 10 साल के लिए एग्रीमेंट कराया। और ये भी सोच लीजिए, सेल जो बबल में हमारा दुर्गापुर का है, इसलिए इसका मिसाल आप लोग को सामने दे रहे हैं। सवाल यूनियन का नहीं है, सवाल झंडा का नहीं है। अब देख लीजिए, एक सत्रों से सेल में वेतन बोर्ड ड्यू था, यानी कि एडीआर मिलना चाहिए था 1/17 से, है ना? आपको जैसे एडीआर कब से मिलना चाहिए? 1/7/2021 से। ठीक तो ठीक बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं? काजी गड़बड़ा नहीं ना किया? तो वो लोग 1/17 से देखिए कान पकड़ के वो लोग को बोल दिया, हमारा यूनियन सही नहीं किया सेल का एग्रीमेंट में। कान पकड़ के बोल दिया गया 1/4/2020 से एडीआर मिलेगा, यानी कि और 3 साल 4 महीना, 10 साल का एग्रीमेंट, उसके साथ 3 साल 4 महीना जोड़ लीजिए, 13 साल 4 महीना का एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया। और जहां पर 1/17 से एडीआर मिलना चाहिए था, वहां पर 1/4/2020 से एडीआर मिलने का, जहां पर। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बाड़ी मैदान टाउन में शिव मूर्ति का उद्घाटन। शिव मूर्ति का जीर्णोद्धार किया गया और पारंपरिक तरीके से इस उद्घाटन सेल ISP के ED S बसु ने किया है। गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। CGM S मुखर्जी, आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव हरजीत सिंह, विजय सिंह, अजय सिंह, टाउन पूजा कमेटी के सचिव कमल बोस। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैट्रिक एंड HS
a pair from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. B&M Coaching Center, Canteen Pada, Shamban, Burnpur. For more details, please contact 97-320-22768, 97-320-24247. श्रावणी मेले में पटना और जसीडीह के बीच स्पेशल ट्रेन। वैद्यनाथ धाम में आगामी श्रावणी मेला 2022 के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पटना और जसीडीह के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 03252 पटना जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल 14 जुलाई 2022 से 12 अगस्त 2022 को प्रतिदिन 13:25 से पटना से खुलेगी और उसी दिन 19:45 पर जसीडीह पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03251 जसीडीह पटना श्रावणी मेला स्पेशल 14/7/2022 से 12/8/2022 तक प्रतिदिन 21:45 पर जसीडीह से खुलेगी और अगले दिन 3:30 पर पटना पहुंचेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। अमरनाथ के पवित्र गुफा मंदिर के पास फटा बादल। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। कम से कम 16 और दलदली तंबू और सामुदायिक रसोई। अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 15,000 तीर्थयात्रियों को निचले आधार शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि 40 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस या ITBP ने रात भर बचाव अभियान जारी रखा, क्योंकि वे निचले अमरनाथ गुफा दल पर बादल फटने से प्रभावित इलाकों में लापता होने की लाश की तलाश कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने करीब 75 बचाव कर्मियों की टीम भेजी है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. आसनसोल के मोम संग्रहालय में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्मदिन। 2003 में बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने एक पूर्ण लंबाई वाली मोम की प्रतिमा बनाई। वह उसी साल उनके 90 जन्मदिन पर कोलकाता स्थित अपने आवास पर गए और ज्योति बसु को दिया। तब उनके साथ तत्कालीन राज्य मंत्री सुभाष चक्रवर्ती थे। समय के परिवर्तन के कारण आज दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। आसनसोल के मूर्तिकार सुशांत रॉय ने शुक्रवार को
पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्मदिन मनाया। उन्होंने उनकी पूरी लंबी वाली प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और केक खाया। बाद में उन्होंने कहा है कि ज्योति बसु ने उनका सबसे पहले मोम का पुतला बनाया था। 2003 से 2006 तक जन्मदिन कलकत्ता में मनाया जाता है। फिर मैं उस मूर्ति को आसनसोल ले आया और 2019 से इसकी देखरेख कर रहा हूँ। सुशांत रॉय ने ज्योति बसु के साथ साथ विदेश में भी कई हस्तियों के मोम के पुतले बनाए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. देश में कोरोना के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 18,840 नए कोरोना वायरस मामले, 43 कोविड से संबंधित मौतें दर्ज की गई है। मृत्यु संख्या 5,25,386 है। वर्तमान में देश में 1,25,028 सक्रिय मामले, जिनमें से कुल मामलों का 0.28% शामिल है। ठीक होने की दर 98.51% और दैनिक सकारात्मकता दर 4.14% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत आज 198.65 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। रानीगंज हुगली जूट मिल वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रानीगंज बाजार में चर्चा पाड़ा कि यूनियन कार्यकर्ताओं से रानीगंज बाजार में धरना दिया। इस दिन उनकी मांगों में से एक मांग है कि मंगलपुर जूट मिल में काम ठप रहने के दौरान कोई पूजा और कोई पुर्जा नहीं खोला जा सकता है। पीएफ के पैसे और क्लोजर नोटिस वेतन पर तत्काल निर्णय की मांग, जूट मिल को फिर से खोलने की मांग, जूट मिल खोलने की श्रम विभाग की पहल, जूट मिल इस दिन मैच खत्म करने की साजिश को विफल करने की मांग को लेकर मुकर गए हैं। इंस्टीट्यूट नेता उमापत गोप, पूर्व विधायक रूनू दत्ता, सुप्रिया रॉय, जूट मिल वर्कर्स यूनियन के सचिव एमडी अनीस, अध्यक्ष निलोय गालेक और अन्य लोग विरोध प्रदर्शन कर नेतृत्व कर रहे थे। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। अंडरस्टैंड पीपल बाय देयर एक्शन एंड यू विल नेवर बी फूल्ड बाय देयर वर्ड्स। लोगों को उनके कार्यों से समझें और आप कभी भी उनकी बातों से मूर्ख नहीं होंगे। 1 लाख से भी ज़्यादा खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।